हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग और टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। एसएससी ना आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछती है इस पे। तो 3 तरीके के क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले रहेगा पॉइंटिंग टुवर्ड समवन। टेक्निकल टीम क्या बाहर जा रहा है क्रॉपिंग में, यानी किसी की ओर इशारा करते हुए कोई व्यक्ति अपना कथन देगा और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन रहता है ब्लड रिलेशन के ऊपर, वो रहता है आपका रिलेशन पजल पे। यानी कि रिलेशन पजल क्या होती है? संबंध पहेली बोलते हैं इसको। इसमें आपको बोलेगा एक्स और वाई बहनें हैं, जेड जी का साला है, इस तरीके से 4-5 रिलेशन देगा और फिर कहेगा कि इसको सोल्व करके दिखाओ, इनके बीच में क्या रिलेशन है। इसी तरीके से जो तीसरा आता है वो आता है आपका कोडेड रिलेशन। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप बोलते हैं कोडित संबंध। तो मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो अपना लिख लेना। इसमें आपको बोले a प्लस बी का मीनिंग ये है, a माइनस बी का मीनिंग ये है, a डिवाइड बाई b का मीनिंग ये है। तो बताओ p इंटू क्यू माइनस डी का आंसर क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। तीनों में आपको डिटेल में कराने वाला हूँ। कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन के लिए जो फैमिली ट्री बनाते हो आप, उसमें कुछ सिंबल्स यूज होंगे, वो आपको आने चाहिए, ठीक है? तो कुछ सिंबल्स आपको क्या याद रखने हैं? जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है प्लस का निशान हम किसके लिए यूज करेंगे? मेल यानी पुरुष के लिए। माइनस का निशान किसके लिए यूज करेंगे हम? फीमेल के लिए। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल नेगेटिव होती हैं, फीमेल बहुत पॉजिटिव होते हैं सोच में। तो ये सिर्फ एक सिंबल है। इसके बाद अगर हमें कपल दिखाना है तो उसके लिए हम इक्वल टू का निशान यूज करेंगे, जो एक दंपति यानी कपल को रिप्रेजेंट करेगा, जोड़े को रिप्रेजेंट करेगा, इनके बीच में शादी हो रखी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला एरो ऐसे बना दूं या ऐसे बना दूं, ये वाला सिंबल दिखाएगा भाई बहन के बीच के रिलेशन को। जैसे ये मैंने प्लस बनाया और ये मैंने माइनस बनाया और इनके बीच में ये निशान बना दिया। इसका मीनिंग क्या है? ये इसका ब्रदर है, ये इसकी सिस्टर है। तो भाई बहन, सिस्टर ब्रदर, सिबलिंग्स के लिए। तो किसके लिए हो गया सिंबल? सिबलिंग्स के लिए। इसी तरीके से अगर हमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस का रिलेशनशिप दिखाना है तो ये वाला सिंबल रहेगा। इसमें ऊपर क्या रहेंगे? पेरेंट्स रहेंगे और नीचे क्या आएंगे? चिल्ड्रन रहेंगे। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। अगर मैंने लिखा a प्लस, यहां लिखा मैंने b माइनस, तो a क्या है? फादर है और b क्या है? डॉटर है, उसकी बेटी है वो। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, प्लस मेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए, इक्वल टू कपल के लिए, ये वाला निशान सिबलिंग्स के लिए और ये पेरेंट्स और चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो एक फैमिली डायग्राम से समझ लीजिए, आपको ये सारे निशान यूज करने आ जाएंगे सिंबल। ये जेम्स है जिसकी शादी हुई है, अब शादी करानी है। ये जेम्स है और ये एमा है। एमा माइनस से फीमेल है, तो इन दोनों की शादी होगी तो क्या हो जाएगा? बीच में इक्वल टू का निशान आ गया। समझ रहे हो? अब शादी हुई है तो बच्चे नॉर्मल सी बात है पैदा ही होंगे ना। तो इनसे 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़की और एक लड़का। अब इन दोनों से 2 बच्चे पैदा हुए तो ये क्या हो गए? भाई बहन होंगे। तो ये वाला निशान हो गया। समझ में आ गया? ऐसे यूज होगा। और ये क्या है? पेरेंट्स टू चिल्ड्रन वाला सिंबल यूज हो गया। अब इनकी शादियां कराते हैं। जो इनसे एक लड़की पैदा हुई है उसकी शादी कराएंगे किसी लड़के से, तो बीच में इक्वल टू का निशान। इस लड़के की किसी लड़की से शादी कराएंगे तो फिर से इक्वल टू का निशान, ठीक है? इनसे फिर बच्चे पैदा होंगे इन कपल से, तो इनसे एक लड़का पैदा हुआ, इनसे एक लड़की पैदा हुई। तो अब ध्यान से समझना इन चीजों को। ये इनका डॉटर है जेम्स और एमा की, ये जेम्स और एमा का सन है। जेम्स की डॉटर की जिससे शादी हुई है तो इनके बीच में क्या रिलेशन बना? ये बन गए फादर इन लॉ यानी ससुर, और ये क्या बन गया? सन इन लॉ यानी के दामाद। ऐसे ही इनके बेटे की, जेम्स और एमा के बेटे की जिससे शादी हुई है, ये इनकी क्या होगी? पुत्र वधू होगी। इनकी इसकी वाइफ है तो ये डॉटर इन लॉ होगी, अगर ऊपर वाले रिलेशनशिप में देखोगे तो।
और ये क्या हो गए, मदर इन लॉ बन गए। अब ध्यान से समझना, ये आपस में क्या हुआ है, जो ये लड़का है, इसकी ये बहन है, इसकी इससे शादी हुई है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, हमेशा ब्रदर इन लॉ। मैं एक टेबल लिखवाऊंगा, वहां पे आपको ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये दोनों लड़कियां आपस में क्या कहलाएंगी, हमेशा सिस्टर इन लॉ। तो ये मैं सारे बताऊंगा डिटेल में, जस्ट आपको सिंबल रिप्रेजेंट करने मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सिंबल्स को कैसे यूज करना है। अब किस रिलेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, वो एक लिस्ट लिखवाने वाला हूँ। उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ जिससे आप हिंदी और इंग्लिश में रिलेशंस के नाम याद रख पाएं। अगर आपके पास ऑप्शन दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं तो हिंदी में कंफ्यूजन होता है, हमेशा सही किसको माना जाएगा, इंग्लिश वाले को माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। कैसे, सबसे पहले ले लेते हैं अंकल। अंकल में कौन कौन आएंगे, चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा, ये सभी किस में आएंगे, इंग्लिश में एक ही वर्ड में आएंगे, अंकल में। इसी तरीके से आंट, आंट में कौन कौन आ जाएंगे, चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी भी बोल देते हैं और बुआ भी बोलते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप सोच सकते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है ब्रदर इन लॉ में क्या आएगा, तो जीजा, साला, जेठ, देवर, ये सभी किस में आएंगे, ब्रदर इन लॉ में आएंगे। इसके अलावा सिस्टर इन लॉ में क्या आएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। सिस्टर इन लॉ में तो भाभी, ननंद, साली, देवरानी, जेठानी, ये सभी किस में कवर होंगे, आपके सिस्टर इन लॉ में। इसके बाद एक वर्ड होता है नेफ्यू। नेफ्यू किस किस के लिए यूज होगा, चाहे भतीजा हो या भांजा हो, इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज होगा, नेफ्यू यूज होगा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है नीस, इसमें क्या क्या आएंगी, भतीजी या फिर भांजी भी हो तो उसके लिए भी यही शब्द यूज किया जाएगा, भतीजी हो या भांजी। तो ये कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। ग्रैंडसन क्या होता है, पोता या पोती, ग्रैंड डॉटर हो जाता है। ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर वो क्या हो जाएंगे, पर पोता या पर पोती हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से आपने ये रिलेशन समझ लिए हैं, एक लिस्ट देख ली है कि कैसे इनको यूज किया जाता है। मैं आपको कुछ कनेक्टिविटी सिखाने वाला हूँ, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्टूडेंट्स, दो फैक्ट्स और सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ हु, whom, whose। अगर किसी वाक्य में जो, जिसका या उसका दिया है तो उसको कैसे जोड़ोगे आप। तो मैं दो वाक्यों से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक जगह पे लिखा है ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। स्टूडेंट्स, आपके सामने सारी चीजें लिखी हैं। ये कहां पे बात आएगी, जब भी तीन पर्सन्स की बात होगी ना, वहां पे ये फैक्टर्स आपको यूज कर रहे हैं अच्छे से। इसने कहा ए क्या है, बी का भाई है, तो ए मेल हो गया, वो किसका भाई है, बी का। अब सी का पिता कौन है, जो सी का पिता है। इस चीज को कैसे समझोगे, सी का पिता ए है या बी है, ऐसे कैसे कनेक्ट करना है, याद रखना हमेशा। देखो तीन पर्सन है, अगर बी और सी के बीच में है ना हु, whom या फिर whose, जो, जिसका, उसका का प्रयोग अगर बी और सी के बीच में हुआ है तो सी हमेशा किससे कनेक्ट होगा, जस्ट बिफोर से कनेक्ट होगा। जो उससे पहले दिया हुआ ना, जस्ट सी से पहले जो दिया है उसका रिश्ता उसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी का पिता बी हो जाएगा। तो बी का जेंडर क्लियर हो गया। हमें सिर्फ जेंडर किसका क्लियर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सी का क्लियर नहीं है। अगर इसी को दूसरे वाक्य में देखो,
कैसे प्रयोग होगा? अगर मैं लिख दूं ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ए हु इज ब्रदर ऑफ बी इज फादर ऑफ सी। अगर ए और बी के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? हु, हुम या हुज का प्रयोग हुआ है, तो सी अब किससे जुड़ेगा? फर्स्ट से जुड़ेगा। देखो कैसे जुड़ेगा? इसने कहा ए जो किसका भाई है? बी का भाई है, और वही क्या है? सी का पिता है। तो यहाँ हमें दो बंदों का जेंडर क्लियर नहीं है अब, ना तो बी का पता है मेल है फीमेल है, ना ही सी का पता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो उम्मीद करता हूँ हु, हुम, हुज कनेक्टिविटी आपको आ गई होगी। एक छोटी सी कनेक्टिविटी यहीं पे सिखा देता हूँ, दूसरी कनेक्टिविटी ऑफ एंड और बट, ठीक है? और या परंतु को कैसे जोड़ना है? जैसे मैं आपको बोलूँ, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखो, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड का प्रयोग हुआ है बी एंड सी के बीच में, तो थर्ड पर्सन यहाँ पे हमेशा किससे जुड़ेगा? फर्स्ट से जुड़ेगा। थर्ड हमेशा किससे जुड़ेगा? फर्स्ट से। मतलब क्या है? ए है बी का भाई और वो साथ में क्या है? सी का पिता भी है। तो ध्यान से समझ पा रहे हो? एंड में थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से जुड़ रहा है। हु, हुम, हुज के मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं। अगर बी एंड सी के बीच में है तो जस्ट बिफोर से, अगर ए एंड बी के बीच में है तो फर्स्ट पर्सन से। तो ये कनेक्टिविटी आप ध्यान रखना, विद एग्जाम्पल दी है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो मैंने बोला था पॉइंटिंग टुवर्ड समवन, किसी की ओर इशारा करते हुए कहा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पॉइंटिंग टुवर्ड ए बॉय, वीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हमेशा उल्टा शुरू करो, इंग्लिश में सोल्व करना है। अगर हिंदी में ले रहे हो तो सीधे से लेंगे। कहाँ से? वीना ने क्या कहा है यहाँ पे देखो, वह मेरे, यहाँ से शुरू करो, वह मेरे दादा के। तो वीना एक बात कह रही है किसी की ओर इशारा करते हुए। वीना ने कहा कि वह मेरे दादा, तो यहाँ तक लो सबसे पहले। वीना इट मीन्स फीमेल है तो माइनस से, वीना के दादाजी बनाने के लिए पहले उनके पिताजी को बना दो। ये निशान मैंने आपको बताया था। इनके पिताजी क्या हो जाएंगे? वीना के दादाजी हो जाएंगे। तो वो क्या कहती है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब उनके दादा के इकलौते पुत्र कौन हुए? वीना के पिताजी। पुत्र का पुत्र है तो उनके पिता के पुत्र, उनके पिता का एक पुत्र है वो, ठीक है? क्या कहा उसने? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वह व्यक्ति वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ब्रदर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ कजिन चूज कर लेते हैं, चचेरा भाई। तो ध्यान रखना उसने ओनली वर्ड यूज किया है, इकलौता पुत्र। अगर उसके दादा का इकलौता पुत्र एक ही है तो वो कौन हुए? उनके खुद के पिताजी हुए। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ब्रदर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? पॉइंटिंग टू ए मैन राशि शेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। तो वह मेरे से मैंने बोला ना, शुरू करना है फैमिली ट्री को बनाना। तो अब कौन कह रहा है? राशि कह रही है। तो राशि क्या है? एक फीमेल है, तो राशि को नेगेटिव से दिखा देंगे। उसने बोला वह मेरे पति, तो राशि की शादी कराओ, पति बनाओ, ठीक है जी, की पत्नी। देखो तुम्हारा कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। पति की पत्नी तो खुद ही हुई ना, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी, इट मीन्स इसकी एक डॉटर भी है राशि की। पति की पत्नी की बेटी का भाई है, ये इसका भाई है। तो पूछा गया है कि वह व्यक्ति राशि से कैसे संबंधित है। तो इसकी बेटी का भाई है तो राशि का क्या हो गया? सन हो गया, बेटा हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा डायग्राम बनाना है, पहले फैमिली ट्री बनाना है, फिर आंसर को निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स सेकंड टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे
टाइप का नाम है रिलेशन पजल। तो इसमें क्या होता है, आपको एक्स वाई के बीच में रिलेशन देगा, ए बी सी डी का रिलेशन दे देगा और फिर पूछेगा कौन किससे किस प्रकार संबंधित है। तो इसके 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। यदि क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई के, तो वाई से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। वाई के एक्स कौन है, यदि एक्स का क्या रिलेशन बनेगा वो देखना है। तो x कौन है, y के, हमने y लिखा, y के पुत्र का भाई है। तो y को थोड़ा सा ऊपर ड्रा कर लेते हैं। यदि x क्या है, y के पुत्र का भाई है, तो कौन है ये भाई, x। तो x भी क्या हो गया, मेल हो गया। तो उसने क्या बोला, यदि x क्या है, y के पुत्र का भाई है, तो x y से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, ये इसके क्या हुए, दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर। अगर ये इसके ग्रैंडफादर हैं तो इसके भी ग्रैंडफादर होंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। तो x y से किस प्रकार संबंधित हो गया, तो x क्या हो गया, y का ग्रैंडसन हो गया, यानी कि पोता। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग लाइनों में अलग अलग रिलेशन है, तो सभी को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, बी का बेटा है, तो बी को ऊपर लेंगे, पेरेंट्स वाला रिलेशन दिखाने के लिए वाला सिंबल, और ए बेटा है तो प्लस का निशान। उसके बाद उसने बोला बी की बहन सी, बी की एक बहन है सी, तो क्या हो जाएगी, माइनस के निशान के साथ हो जाएगी। बी की बहन सी का एक बेटा डी है, इसका एक बेटा हो गया डी, और इसकी एक बेटी भी है, वो क्या है, ई। बेटी है तो माइनस से ई उसका नाम दिया हुआ है। फिर लास्ट रिलेशन में क्या बोल रहा है कि एफ डी का मामा है। तो डी का मामा कौन होगा, जो सी का भाई होगा, तो सी का भाई हम बना देते हैं एफ। तो अब क्या रिलेशन बन गया, एफ क्या हो गया, डी का मामा हो गया। तो आपसे पूछता है ए डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो ये सी की बहन हो सकती है या सी का भाई हो सकती है। तो या तो ये ममेरे भाई होंगे या मौसेरे भाई होंगे, कजिन बन गए ना, दोनों ही लड़के हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं है, तो ये ममेरे हैं मौसेरे हैं, लेकिन आप सभी को मैंने शुरुआत में ही लिस्ट में लिखवा दिया था, ममेरे हो या मौसेरे हो, वो दोनों भाई किस में आते हैं, कजिन में आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, कजिन बन जाएगा। तो ये सेकंड पजल मैंने आपको सिखाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, थर्ड टाइप क्या है, कोडेड रिलेशन। इसमें आपको 3 तरह के कोड दिए गए हैं। ए प्लस बी का मीनिंग है ए बी की बेटी है, मीन्स ए बेटी है किसकी, बी की। सेकंड है ए माइनस बी, इसका मतलब है ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है तो बी मेल हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोला है ए मल्टीप्लाई बी, ए बी का बेटा है, तो ए है बेटा किसका, बी का। ये 3 रिलेशन दिए हैं, 3 कोड दिए हैं। तो बताओ इस कोड के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आप अपना कथन देखो, पहले क्या है, स्टेटमेंट है पी इंटू में क्यू माइनस में एस। तो पहले पी इंटू क्यू को सोल्व करते हैं, ए इंटू बी के इक्वल हो गए। तो ए इंटू बी क्या कहता है, ए बी का बेटा है, तो मतलब क्या हुआ, पी क्यू का बेटा हो जाएगा। तो पी है बेटा किसका, क्यू का। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, Q माइनस में S है, इट मीन्स A माइनस बी हो गया। A माइनस बी आपको क्या कहता है, A B की पत्नी है, तो मीन्स Q पत्नी है किसकी, S की। Q है पत्नी किसकी, S की, तो S हो गया मेल। अब बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है। तो पहला देखते हैं, S इज द वाइफ ऑफ Q। नहीं, S तो मेल है, तो ये वाइफ तो हो ही नहीं सकता। फिर है P इज द डॉटर ऑफ Q, P तो मेल है, डॉटर तो बन ही नहीं सकती, फीमेल वाला ऑप्शन, स्टूपिड से पता नहीं क्या देते रहते हैं। इसका देखो Q इज द फादर ऑफ P, अरे Q फादर कहाँ से हो जाएगा जब फीमेल जेंडर है। उसके बाद देखो S इज द फादर ऑफ, अरे यार रह गया था, S इज द फादर ऑफ P। S क्या है, P के साथ क्या रिलेशन बना, ये पति पत्नी है, इनका बेटा है, तो S क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सन। तो कौन सा कथन सत्य हुआ, डी ऑप्शन। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि तीनों पजल्स आपको सही से समझ में आई होंगी। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन का, एक रिलेशन पजल का और एक
कोडेड रिलेशन का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी टाइप्स के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं आप सभी को, तो आप कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।